रेणुका जी में कई हफ्तों की लगातार सेवा के बाद गुरु महाराज जी ने अपने कुछ शिष्यों को सेवा के अंतिम चरण के लिए बुलाया और सभी अपनी इस पवित्र यात्रा के लिए गुरु महाराज जी के पास रेणुका चल दिए। उसमें से दो शिष्य सुबह ही एक अलग कार में चले गए। उन दोनों का आपस में बहुत ही नजदीकी संबंध था और वे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही बेतकल्लुफ भी थे। उस दिन बहुत गर्मी थी और दोपहर के समय वे करनाल पहुंचे। जब वे बाजार से गुजर रहे थे तो उन्हें एक बियर की दुकान नजर आई और उनमें से एक बोला, क्यों ना हम बियर पीते हुए चले। गुरु महाराज जी के पास पहुंचने में करीब 6 घंटे का समय और लगेगा। इतने समय में तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। अंत में उन दोनों ने बियर ले ली। वे दोनों रेणुका पहुंचकर गुरु महाराज जी के कमरे में गए और उनमें से एक जैसे ही गुरु महाराज जी को प्रणाम करने के लिए झुका, गुरु महाराज जी ने कहा, टूटा पी के आया है गुरु के सामने? जा पहले लोगों की लाइन की परिक्रमा करके आ। गुरु महाराज जी अपने आप को सीमाओं में इस तरह से छुपा कर रखते थे कि ना तो कोई उन्हें ढूंढ सकता था और ना ही समझ सकता था। रेणुका जी में रात 9:30 बजे सेवा शुरू हुई और अगले दिन शाम तक चलती रही। इस तरह रेणुका जी में सेवा का अध्याय संपन्न हुआ। गुरु महाराज जी रेणुका जी से वापस आए और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वे 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ ऐसी अलग थलग पहाड़ी स्थान पर भी बिना किसी व्यक्तिगत निमंत्रण के एकत्र कर सकते हैं। अब वे शिष्य जिसने बियर पी थी घर वापस आने पर बीमार पड़ गया। वे जो कुछ खाता उसे उल्टी कर देता। उसने हल्का खाना शुरू किया लेकिन वो भी उल्टी हो जाता। जब ऐसा होना नहीं रुका तो गुरु महाराज जी के पास आया और गुरु महाराज जी से ठीक करने की प्रार्थना की। गुरु महाराज जी ने कहा, ठूठा पीकर आया था गुरु के सामने? वे बोला, गुरुजी 6 घंटे पहले एक बियर की बोतल पी थी। सोचा था आपके पास पहुंचने तक हजम हो जाएगी। गलती होगी गुरुजी, माफ कर दीजिए। लेकिन उल्टियां फिर भी नहीं रुकी। कई हफ्ते और फिर महीने बीत गए लेकिन उसे लगातार उल्टियां होती रहीं। हम सब गुरु भाइयों ने गुरु महाराज जी से एक एक करके उसे ठीक करने की प्रार्थना की लेकिन उल्टियां जारी रहीं। अब वे शिष्य बहुत कमजोर हो गया और आखिर वो समय आया कि वह अपने ऑफिस भी नहीं जा सकता था। उसने अपनी पत्नी से सलाह की और अपनी बीमा पॉलिसियां इकट्ठा कर ली तथा अपनी जायदाद के कागजात और पैसे के बारे में भी सांसारिक तौर पर निपटारा करने का निर्णय ले लिया ताकि उसके बच्चों व पत्नी को बाद में कोई दिक्कत ना आए। उसका शरीर अब बिल्कुल 40% कमजोर पड़ चुका था। तब हमने गुड़गावा में 8-10 शिष्यों की एक बैठक बुलाई और सबने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया कि हम सब इकट्ठे जाकर गुरु महाराज जी के चरणों को पकड़ लेंगे और उस शिष्य को जीवन दान देने के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तो विश्वास है कि गुरु महाराज जी का दिल पिघल ही जाएगा और वे उस शिष्य को जरूर माफ कर देंगे। और फिर हमने ऐसा ही किया। अब हम सब मिलकर खड़े हो गए और गुरु महाराज जी की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही गुरु महाराज जी अपने कमरे में आए, निश्चित प्रोग्राम के अनुसार हम सब ने एक साथ गुरु महाराज जी के चरण पकड़ लिए और मिलकर प्रार्थना करते हुए कहा, हे गुरुदेव, इसे माफ कर दो। अब गुरु महाराज जी गंभीर हो गए। हम सब ने देखा कि गुरु महाराज जी का चेहरा कुछ बदल सा गया। उन्होंने उस शिष्य की तरफ देखा और कहना शुरू किया, ओ मैंने तुम्हें भगवान बनाया है। लोग तुम्हारे पास अपने दुख दूर करवाने के लिए आते हैं
और तुम अपने अंदर शैतान धारण करके चले आए, और वो भी अपने गुरु के पास। सभी लोग अपनी सांस रोके खड़े थे, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। गुरु महाराज जी ने आगे कहा, लो, जिस शैतान ने तुमसे गुरु अवहेलना कराई थी, आज मैं उसी शैतान से ही तुम्हें ठीक कराऊंगा। और तब उन्होंने क्या किया? जो कुछ किया वे विश्वास करने योग्य नहीं है। पूरे संसार में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा अनोखा आध्यात्मिक चमत्कार है जो पहले न कभी देखा और ना ही कभी सुना। उन्होंने अपने चहेते सेवादार बिट्टू को बुलाया और 1/4 बोतल काली रम लाने का आदेश दिया। सभी लोग घबरा गए, किंतु रम की बोतल लाई गई। जब गुरु महाराज जी गिलास में रम डाल रहे थे तो वे शिष्य मेरे कान में फुसफुसा कर बोला, राजपाल, ये मुझे ख़त्म करने पे लगे हैं शायद। वे सोचने लगा कि शायद आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये मुझे क्या पिलाने लगे हैं? इससे तो मेरी ज़िंदगी 1 मिनट में ही समाप्त हो जाएगी। 4-5 महीनों का खाली पेट है, बचूंगा नहीं। भैया चुपचाप हाँ में हाँ मिलाओ और पी जाओ, सोचो मत। हम सभी अपनी अपनी सांस रोके खड़े थे। गुरु महाराज जी ने रम की आधी बोतल एक स्टील के गिलास में डाली और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर अपने माथे पर लगाया तथा गिलास उस शिष्य को थमाते हुए आदेश दिया, ले, एक ही घूंट में पी जा। एक व्यक्ति जिसका पेट पिछले 4-5 महीनों से खाली हो और जो दाल का सूप तक भी ना पचा पा रहा हो, तो क्या खाली रम पचा पाएगा? वे फट नहीं जाएगा? उस शिष्य के पास उसे पीने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उस शिष्य ने गुरु महाराज जी के हाथ से वे गिलास लिया और एक ही घुट में पी गया। बड़े प्यारे अंदाज में पूर्ण अधिकार के साथ गुरु महाराज जी ने कहा, जा, माफ किया। उन्होंने आगे आदेश दिया, अब रसोई में जा और माँ से पराठे लेकर खा, और हाँ, तेरा जितना दिल करे उतने पराठे खा। उसने ऐसा ही किया। माताजी ने उसे एक पराठा दिया और वह उसने खा लिया। माताजी के दोबारा पूछने पर उसने एक पराठा और लिया और चट कर गया। हमारे जीवन में ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। जिस व्यक्ति ने पिछले 4 महीने से अन्न का एक दाना भी ना खाया हो, उसने बिल्कुल खाली पेट 2 पराठे पचा लिए। विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ, जिसे कुछ शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा। एक आदमी जिसने पिछले 4 महीने से कुछ खाया या पिया ना हो, उसे रम पिला दो तो वो मरेगा या जिएगा? इंसानी दिमाग से तो मरेगा ही, लेकिन यहाँ तो इतना भी कह दिया, जा, माफ किया, और उसी वक्त पराठे भी खिला दिए और बंदा बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि डर, जिंदगी, मौत, बीमारी और तंदुरुस्ती, ये सब गुरु महाराज जी के लिए एक जैसी है, सिर्फ खेल तमाशा। इसका अर्थ है कि उनको पता था कि ये अभी ठीक हो जाएगा, यानी कोई डर या खतरा बिल्कुल था ही नहीं। तो गुरु महाराज जी कौन है मनुष्य के भेष में? ये सोचने के बजाय ये क्या और कैसे हुआ, सिर्फ गुरु महाराज जी के बारे में सोचो कि वे क्या क्या कर सकते हैं। जो कुछ उन्होंने दर्जन भर लोगों के समक्ष किया, वे पढ़े लिखे और समझदार लोग थे। कौन कौन से अधिकार और शक्तियां हैं इनके पास, ये सब जानने का एक ही रास्ता है, इन सच्चाइयों को समझने और हजम करने का, और वे है गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि वे स्वयं ही हमें वो बुद्धि व शक्ति प्रदान करें जिससे कोई बात बने। आप लोगों ने क्या देखा और क्या पढ़ा, छोड़ो इसको। हाँ, बस गुरु महाराज जी की अपार कृपा का आनंद लो। इसलिए दिमाग जितना कम लगाओगे, समझ उतनी ही ज्यादा आएगी। जय गुरुदेव। ओम नमो शिवोम। ओम नमो गुरुदेव।